वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 20 सितंबर 2023 और 20 सितंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे होयसला मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के अंदर शामिल हो चुका है। भारत ने इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 आयोजित किया और पुरानी संसद को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप 2023 का खिताब जीता? तो ये जीता है भारत ने। विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने यूजीन में डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। पीएम मोदी ने किस शहर में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? ये किया है नई दिल्ली में। जगदीप धनखड़ ने कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया है 84 कलाकारों को। हाल में शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के उद्घाटन दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये की है भारत ने। किस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 की शुरुआत की? तो ये की है रेल मंत्रालय ने। किस भारतीय डिजाइनर को फ्रांस का सेवेलियर डी एल ओड्रे डैश आर्टस एट डैश लेटर्स पुरस्कार मिला? तो ये मिला है भारतीय डिजाइनर राहुल मिश्रा को। किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया? ये किया असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने। प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया राहुल नवीन को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। हमने इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर डाल दी और इसकी क्लास भी आपको टेलीग्राम पर यूट्यूब भी आपको मिल चुकी है। और इसके अलावा कल मैंने आपको बड़ी शानदार तरीके से आपको एक क्लास दे रखी है। आरएस प्री का एग्जाम है 1 अक्टूबर को और ये कल मैंने शाम को 3 बजे आपको ये लाइव क्लास मिली थी और लगभग 5 से 5.5 घंटे की ये क्लास है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। इसमें मैंने आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक आपको एक महा मैराथन क्लास मैंने आपको कल दे दी, कल शाम को, और बढ़िया तरीके से, क्योंकि लगभग अभी एग्जाम के 10 दिन बाकी हैं। जब भी आपको धीरे धीरे टाइम मिले आप इस क्लास को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर देना। आपका एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन एक भी बार है नहीं जाएगा। और हमारी बाजार के अंदर वर्तमान में बुक ये उपलब्ध है नानक क्लासेस की। ये भी आरएस एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। आगे सूचना सहायक का एग्जाम है, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है, संगणक का एग्जाम है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए। और ये जो मैंने आपको ये क्लास दी ना, ये जरूरी नहीं है आरएस के लिए भी हो। ये जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे ना उसके लिए भी ये क्लास रामबाण साबित होगी। तो फर्स्ट ग्रेड हुई, आरएस हो है, चाहे सूचना सहायक का कोई भी एग्जाम हो, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैंने जनवरी से लेकर सितंबर तक आपको रिवाइज करवा दिया है। तो बढ़िया तरीके से ये क्लास ज्वाइन करें। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत ने किस देश के साथ इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 आयोजित किया है? भारत ने किस देश के साथ इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 आयोजित किया? ये किया है भारत ने सऊदी अरब के साथ। देखो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी और इधर सऊदी अरब के पीएम हैं। इन दोनों के बीच में भारत ने दोनों के बीच में इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 अभ्यास आयोजित हुआ है। देखो मुख्य तथ्य, भारत सऊदी अरब निवेश फोरम 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह भारत और सऊदी अरब के बीच पहली औपचारिक एक निवेश संगोष्ठी है और इसमें दोनों देशों की 500 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया है। तो याद रखना, भारत और सऊदी अरब के बीच में निवेश फोरम 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और एक दोनों के बीच में पहली औपचारिक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और लगभग 500 से अधिक कंपनियों ने इसके अंदर भाग लिया है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में पुरानी संसद को किस नाम से जाना जाएगा? तो मैंने आपको बताया ना, अभी नया संसद भवन बन गया, पहले पुराना था और अब नया संसद भवन बना है। नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 28 मई 2023 को। नया संसद भवन का 28 मई 2023 को हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लेकिन अब जो पुरानी संसद है
उसका नाम बदल दिया गया और वो कर दिया संविधान सदन। ऑप्शन नंबर सी। ये स्टार लगाना इस क्वेश्चन को, एग्जाम के अंदर टपकेगा पक्का ही। तो ये पुरानी संसद है और पुरानी संसद को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जब भी अब तो लगभग जो जितनी भी नई बैठकें होती है, लोकसभा विधानसभा सब बैठते हैं, राज्यसभा तब अपनी नई जो है संसद है उसमें बैठते हैं। तो ये पुरानी वाली संसद है, इसका नाम चेंज कर दिया संविधान सदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा जाना चाहिए। पीएम मोदी के सुझाव को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुरानी संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। तो याद रखना, संविधान सदन के नाम से। हाल में होयसला मंदिर कौन सा है? हाल में होयसला मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक के अंदर। तो याद रखना कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है। कल मैंने आपको बताया था शांति निकेतन, उसको भी विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया, यूनेस्को के अंदर है। ये था पश्चिम बंगाल में। और ये होयसला मंदिर है, ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है होयसला मंदिर और ये कर्नाटक के अंदर है। इनको भी अब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। कर्नाटक में बेलूर हेलीपेडेड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसला मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया। यह भारत में 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को चिन्हित करना है। कल आपको मैंने 41वां बताया था शांति निकेतन है, और अब आज वाला हो गया ये 42वां। तो 42वां कौन सा हो गया? ये हो गया होयसला मंदिर है। तो ये याद रखना, अब वर्तमान में 42 विश्व धरोहर स्थलों को सूचित किया गया है भारत के अंदर। हाल में मोटो जीपी भारत के संस्करण के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए किसे चुना गया है? तो आपको पता है मोटो जीपी एक खेल प्रतियोगिता होती है, जिसका आयोजन अपने भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया इंडियन ऑयल को। ऑप्शन नंबर सी। किसको चुना गया है? इंडियन ऑयल को इसका टाइटल चुना गया है। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है मोटो जीपी भारत है और इसके लिए इंडियन ऑयल को टाइटल चुना गया। इंडियन एनर्जी दिग्गज इंडियन ऑयल ने मोटोजीपी भारत के संस्करण के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप को ले लिया है, जो भारत में पहली ग्रैंड प्रिक्स है। 22 से 24 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में इसका आयोजन किया जाएगा। तो अभी 2 दिन बाद में आपको पता है इसका आयोजन होगा 22 से लेकर 24 सितंबर तक। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका टाइटल किसको बना दिया? इंडियन ऑयल को। हाल में डायमंड लीग फाइनल यूजीन 2023 में किसने पोल वोल्ट विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो कल मैंने आपको बताया था डायमंड लीग में यूजीन के अंदर आपको पता है नीरज चोपड़ा ने इसके अंदर रजत पदक जीता। लेकिन एक खिलाड़ी और हैं जिन्होंने पोल वोल्ट विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, और उनका नाम है मोंडो डुप्लांटिस। ऑप्शन नंबर बी। क्या नाम है? मोंडो डुप्लांटिस। ये इन्होंने डायमंड लीग फाइनल यूजीन 2023 के अंदर पोल वोल्ट विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। ये देखो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है मोंडो डुप्लांटिस। देखो स्वीडिश पोल वोल्ट सनसनी और मौजूदा विश्व और ओलंपिक चैंपियन है मोंडो डुप्लांटिस ने 17 सितंबर को यूजीन में 2023 डायमंड लीग फाइनल के अंदर एथलेटिक्स सीजन का शानदार समापन किया। डुप्लांटिस ने अपने पहले प्रयास में 6.23 मीटर की दूरी तय की और इस फरवरी में क्लेरमोंट फेरांड में बनाए गए 6.22 मीटर के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो याद रखना, पहले इनका रिकॉर्ड था 6.22 मीटर। ठीक है, तो फरवरी के अंदर क्लेरमोंट फेरांड में इनका रिकॉर्ड बनाया गया 6.22 मीटर। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने 6.23 मीटर के साथ इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिस रिकॉर्ड को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। अब नया रिकॉर्ड इनका 6.23 बन चुका है। तो इन्होंने बड़ा ही शानदार एक पोल वोल्ट का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। हाल में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो ये आपको याद रखना है, कार्लोस सैंज ने। ऑप्शन नंबर ए। किसने जीता है? सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? कार्लोस सैंज ने जीता। ये देखो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है कार्लोस सैंज। देखो मुख्य तथ्य, फेरारी के कार्लोस सैंज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीतकर फॉर्मूला 1 में टॉप चल रहे मैक्स वेस्टापेन के लगातार 10 जीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो लगातार टॉप कौन चल रहे थे? मैक्स वेस्टापेन, लेकिन उनको हरा दिया। तो कौन जीत गए? कार्लोस सैंज है, ये सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय नौसेना 4 और 5 अक्टूबर 2023 को होने वाले नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी के कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा? तो भारतीय नौसेना के द्वारा 4 और 5 अक्टूबर को क्या है? नौसेना नवाचार
और स्वदेशीकरण संगोष्ठी का आयोजन होगा। और कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा भारत है, तो वो करेगा अब की बार दूसरे संस्करण की। कौन से संस्करण की, दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। ये देखो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे प्रदेश देश के सीएम पीएम मोदी, और ये देखो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और इधर हमारे जो भारतीय नौसेना के महानिदेशक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखो भारतीय नौसेना 4 और 5 अक्टूबर 2023 को होने वाले नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण NIIO संगोष्ठी के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसे स्वावलंबन 2023 के रूप में जाना जाता है। ये आपको नाम याद रखना है, स्वावलंबन 2023। 2022 में स्वावलंबन के उद्घाटन संस्करण में भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने सिम्प्रिट पहल का अनावरण किया था। किस नाम से सिम्प्रिट पहल का अनावरण किया था? 2022 में जब उन्होंने स्वावलंबन का उद्घाटन किया, उस समय सिम्प्रिट का भी अनावरण किया। अब उन्होंने ये जो संस्करण होगा वो स्वावलंबन 2023 के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस शहर में उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस शहर में उड़ान भवन का उद्घाटन किया? तो ये इन्होंने किया है नई दिल्ली के अंदर। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है नागरिक उड्डयन मंत्री, और उन्होंने उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। देखो मुख्य तथ्य, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे की सीमाओं के भीतर स्थित एक अत्याधुनिक एकीकृत कार्यालय परिसर उड़ान भवन का इन्होंने उद्घाटन किया है। उड़ान भवन के उद्घाटन के साथ साथ उन्होंने पायलट ई वॉलेट सुविधा के रूप में भी एक महत्वपूर्ण पहल उन्होंने शुरू किया। तो दो चीजें उन्होंने जो उद्घाटन कर दी, एक तो उन्होंने उड़ान भवन का उद्घाटन किया है, और इसी के साथ साथ उन्होंने पायलट ई वॉलेट सुविधा भी शुरुआत की है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन, हाल में दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA का नया अध्यक्ष चुना गया है। किसको? ये चुना गया है धनंजय जोशी को। ऑप्शन नंबर सी। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है धनंजय जोशी, और इनको दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA का नया अध्यक्ष इनको चुना गया है। देखो मुख्य तथ्य, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन DIPA ने समिट डिजिटल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि CEO धनंजय जोशी को उनका अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। जोशी इस पद पर भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन अखिल गुप्ता का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? अखिल गुप्ता की जगह ये बैठेंगे धनंजय जोशी। और ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर का यह मतलब होता है, जैसे अपने कहीं के जाते हैं ना, जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े इधर लाइट वाले जो टावर लगे होते हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा, उस तरह में जो टावर से रिलेटेड है ना, वो जो कंपनी है उसमें जो है उसका जो CEO बना दिया, वो किसको बना दिया? धनंजय जोशी को। कौन सा शहर वर्कशॉप ऑन बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का मेजबान है? कौन सा शहर है वर्कशॉप ऑन बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का मेजबान है? तो वो है मुंबई शहर। कौन सा शहर है? मुंबई शहर। देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने यूनिसेफ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी में मुंबई में वर्कशॉप ऑन बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का आयोजन होगा। कहां पर होगा? मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसको याद रखना, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया? ये किया है UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने। इसके साथ ही संस्था दोनों ने मिलकर किया है, और इस फेस्टिवल का आयोजन हुआ था मुंबई के अंदर। और UDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार प्रमाणीकरण की पुनर्कल्पना पर ध्यान केंद्रित करते हुए AI और ML क्षमताओं के साथ इन हाउस विकसित अपना उन्नत फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम इन्होंने पेश किया। तो याद रखना, सीधा ही पूछा जा सकता है कि फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, किसने? भारतीय विशिष्ट पहचान है प्राधिकरण ने। और इसका जो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल, इसका आयोजन कहां पर हुआ? मुंबई के अंदर। अब थोड़ा सा ये याद रखना है कि श्रीनिवासन के स्वामी 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ
सर्कुलेशन के चेयरमैन ये चुने गए हैं। आर के स्वामी हंसा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीनिवास के स्वामी को 2023-24 की अवधि के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का चेयरमैन उनको चुना गया। तो इतना आपको याद रखना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, और जो कल आपको जो मैंने सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही ना, इसके अंदर जो आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की जो संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, उसका टेस्ट भी मैंने कल आपको ऐप के अंदर दे दिया है। तो सूचना सहायक में भी मिल गया और संगणक के लिए भी आपको टेस्ट मिल गया। इसके अलावा आपको बताया, इसके अलावा हमारी जो जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर भी आपको राजस्थान करंट मिल चुका है। तो राजस्थान करंट भी जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है ना राजस्थान करंट की, वो भी आपने ऐप के अंदर टेस्ट आपको उसका भी मिल जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस देश से भारतीय वायुसेना का पहला एयरबेस C-295 विमान मिला? तो ये मिला है स्पेन देश से। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? आप मुझे पहला और दूसरा दोनों ही स्थान बताओगे, क्योंकि कल मैंने परसों आपको मैंने दोनों स्थान बता दिए हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और ये हमारे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, या आप प्ले स्टोर पे प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करें। वहां पर हमारी अलग अलग करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इंडिया की अलग है, इंटरनेशनल की अलग है, और राजस्थान करंट आपको अलग मिल रहा है। तो कोई समस्या होती है तो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी पीडीएफ वगैरह है, कोई लिंक आता है, सब आपको उसकी सूचना टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। ये थी आज की हमारी क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।